दोस्तों, करोड़ों साल पहले जब इंसान ने धरती पे जन्म लिया तो उसे आदिमानव कहा जाता था। ये सिलसिला चलता रहा। पाषाण युग, हिम युग के बाद इंसान धीरे धीरे अपने आप को विकसित करने लगा। उस वक्त इंसान की मूलभूत जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा और कुछ नहीं थी। मगर इन सब के बावजूद भी पुरातन विभागों ने जहाँ जहाँ खोज की, वहाँ कुछ प्राचीन पत्थरों पे चित्रकला का वर्णन किया गया है। यही एक जरिया होता था उनके मनोरंजन का। धीरे धीरे कबीले बढ़ते गए, साजो सामान बनते गए और हमारे पूर्वज भी अपनी परिश्रम भरी जिंदगी में कुछ पल मनोरंजन के खोजने लगे। इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती रही। कलाकार पैदा होने लगे। नौटंकी, नाटक, खेला, सर्कस, ऐसे कई मनोरंजन के माध्यम हमारी जिंदगी में आने लगे। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और पाश्चात्य देशों में कैमरे की खोज हुई और वो लोग पर्दे पर प्रस्तुत होने वाले चलचित्र बनाने लगे। उस वक्त लोगों ने इसे बहुत बड़ा अजूबा समझा, तो कुछ लोग इस पर्दे पर हिलते दुलते कलाकारों को देखकर डर भी गए थे। दोस्तों, ये वो जमाना था जब फिल्में केवल दिखाई देती थी। ऑडियो डबिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग ऐसी कोई तकनीकी इजाद नहीं हुई थी। इन फिल्मों को म्यूट फिल्म यानी कि मूक चित्रपट कहा जाता था। इस जमाने में जिन कलाकारों ने फिल्मों में अभिनय किया, वही कलाकार पर्दे के सामने बैठकर अपनी आवाज दिया करते थे। दोस्तों, इस जमाने में अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई नामो निशान तक नहीं था। और फिर 30 अप्रैल सन 1870 में बॉलीवुड इंडस्ट्री के जन्मदाता, जिन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को स्थापित किया, उनका जन्म हुआ। और बचपन से ही कला में रुचि रखने वाले ये महान कलाकार जब लंदन दौरे पर गए थे, उन्होंने वहां उस जमाने का जाना माना कैमरा विलियमसन और कोडैक रॉ फिल्म की ऑर्डर की, जिसकी उन्हें सन 1912 में बम्बई में डिलीवरी प्राप्त हुई। फिर उन्होंने एक छोटे से रूम में डेवलपमेंट लैब की स्थापना की और अपने कुछ परिवारजनों को टेक्निकल और पोस्ट प्रोडक्शन का ज्ञान प्राप्त करवाया। और 1913 में उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया, जिसने हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था और यही से हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री पनपने लगी। जी हाँ दोस्तों, यही है वो महान कलाकार, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जनक, माननीय श्री धोंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम दादा साहेब फाल्के इस नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में मोहिनी भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन जैसी यादगार फिल्मों का निर्माण किया। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के जी ताउम्र सिनेमा जगत में अलग अलग प्रयोग करते रहे। इस गीत से बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री को नवाजा। दादा साहेब फाल्के सन 1937 तक फिल्में बनाते रहे। इनकी आखिरी फिल्म थी गंगा अवतरण। और 16 फरवरी सन 1944 में बॉलीवुड इंडस्ट्री के जनक, फिल्म जगत का वो उगता हुआ सूरज, जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को रोशन किया, वो हमेशा के लिए पर्दे के पीछे चला गया। पूरे फिल्म इंडस्ट्री में एक चुपकी सी छा गई। दोस्तों, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के इस नाम से फिल्म जगत का सबसे मूल्यवान पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार घोषित हुआ। ये पुरस्कार बॉलीवुड इंडस्ट्री में अतुलनीय कार्य करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 1969 में अदाकारा देविका रानी जी को प्रदान किया गया था। दोस्तों, आज की वर्तमान तारीख में इस पुरस्कार की राशि रुपए 10 लाख और स्वर्ण कमल है। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ रोचक बातें हम आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं, जिसका नाम है करिश्मा हिट्स, और इस शो का नाम है गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी। So please guys, stay tuned on this channel and do subscribe to our channel and be the valuable companion in our musical journey. So thank you so much guys. This is Karishma Wable signing off for today's episode.